अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ईद हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, ईद मुबारक। तो आज हम बात करेंगे हज के हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया था हज पर आने का। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ पिछले साल हज पे गई थी। तो सब कुछ कैसे हुआ और हज के अरकान क्या क्या होते हैं, आज मैं दिल कर रहा है मैं आप लोगों को बताऊं पूरा सब कुछ, और अपनी हज की जर्नी भी शेयर करूं। तो बात शुरू होती है 8 जुल्हज से, ठीक है। अच्छा, वैसे होता यूँ है कि मिना 8 जुल्हज को जाया जाता है मिना की तरफ, ठीक है। और सुन्नत के हिसाब से आपको वहाँ पे 5 नमाजें पढ़नी होती हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है। पर मोस्टली जो हुज्जाज कराम होते हैं वो ज़ोहर तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फजर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब 8 जुल्हज नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हमें रात को 1 बजे बोल दिया गया था, नहीं हाँ है कि 1 बजे तक हम लोग मिना के लिए निकलेंगे, तो हमारी फजर नमाज वहीं पे होगी। पर बस लेट आने के चक्कर में हम लोग निकले वहाँ पे 8 बजे के बाद। तो हमारी वहाँ पे हमारी नमाज तो नहीं हो पाई फजर की। पर बहरहाल सुन्नत हमारी पूरी हुई थी। बताती हूँ कैसे। बहरहाल अब क्या हुआ कि हम लोग निकले, 11-12 बजे तक पहुँच गए थे। जुम्मे का दिन था, 11-12 बजे पहुँचे। पहले हमने सूरह कैफ पढ़ी वहाँ पे, फिर हमने अल्लाह का नाम लेकर जुम्मे की नमाज पढ़ी। तो अभी जुम्मे की नमाज होती नहीं है वैसे, पर ये वहाँ पे वैसी नॉर्मल, क्योंकि जुम्मे का भले दिन था पर नमाज वो जुम्मे की नहीं पढ़नी थी, नॉर्मल नमाज ही पढ़नी थी। सब ने जो मेरे ग्रुप आए थे हम लोगों ने उनके साथ नमाज पढ़ी, ठीक है, ज़ोहर की। उसके बाद असर नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। और जब हम पहुँचे हमें नाश्ता दे दिया गया था। उसके बाद ज़ोहर के बाद हमें दोपहर खाना दे दिया गया था, शाम के टाइम पे स्नैक्स आ गए थे। और इशा के बाद हमें दे दी गई थी रात खाना, और रात खाना खाने के बाद हम सो गए थे। हमें ग्रुप में बताया था कि 1-2 बजे हम लोग निकलेंगे अरफात के लिए। अब दिल थोड़ा सा ना अफसरदा था कि 5 नमाजें नहीं हो सकेंगी, क्या होगा, सुन्नत पूरी नहीं हो पाएगी, उसका क्या फ़ायदा, क्या दिल में थोड़ा सा था। पर जब अल्लाह ताला के साथ होता तो कुछ नहीं हो सकता गलत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल यही हुआ। अब 1 बजे ने कहा तो उठ जाओ, सब लोग उठ गए, तैयार हो गए, सेटिंग कर ली कि अब निकलना है। फिर वही बात है, बस देर हो गई। हमने फजर नमाज तहज्जुद पढ़ी, फजर नमाज पढ़ी। जैसे ही फजर नमाज पढ़ी फौरन से बस आ गई और निकल गया अरफात के लिए। अब अरफात के मैदान पे मस्जिद निमरा के लिए लोग वहाँ पे फजर से बैठ जाते हैं, जो मस्जिद निमरा में, ताकि खुतबा सुन सके। तो अनफॉर्चुनेटली मैं और मेरे हस्बैंड गए तो सही मस्जिद निमरा के लिए, पर अंदर नहीं जा पाए क्योंकि मस्जिद निमरा बंद हो चुकी थी। बाहर ही हमने पढ़ा, ठीक है, बाहर हमने मस्जिद निमरा में, अरफात के मैदान में मस्जिद निमरा में हमने खुतबा सुना, वहीं पे उनकी पीछे नमाज वगैरह पढ़ी। अब होता यूँ है, फिर उसके बाद असर के टाइम के बाद फिर उसके बाद हम लोग अपने खैमे में चले गए। फिर असर नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद शुरू होता है अरकान अरफात का अरकान शुरू होते हैं। वो ये होता है कि आपको असर के बाद जाना होता है अरफात के मैदान में, जो बैठना चाहे वहीं नहीं बैठ जाए, पर जाना होता है आपको वहाँ पे जबले रहमत पे, और वहाँ पे जाकर दुआ करनी थी। हमारे ग्रुप में से कोई भी नहीं गया था जबले रहमत पे, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड वाहिद इंसान थे जो जबले रहमत पे भी गए थे और मस्जिद निमरा भी गए थे। मेरे ग्रुप में कोई भी मस्जिद निमरा या जबले रहमत नहीं गया, पर मैं और मेरे हस्बैंड को था कि नहीं जाना तो है, क्योंकि यहीं पे दुआएं कबूल होंगे तो क्यों ना जाए। तो बहरहाल हम लोग गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर किए, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं जाती, कभी नहीं जाती, मुझे पता है, मैं बहुत ढीठ हूँ। फिर हम लोग गए मस्जिद जबले रहमत गए। वहाँ पे जबले रहमत पे हमने उर्फ़े अरकान अरफान, मैं क्या बोल रही हूँ, जरा अरफात का अरकान ये पूरा किया, ठीक है। वहाँ पे दुआएं मांगी, कसरत से दुआएं मांगी, और मगरिब के अजान के वक्त हम लोग आ गए अपने खैमे में। वहाँ पे आए, फिर वहाँ से अब उसके बाद मुजदलिफे में निकलना होता है मगरिब की नमाज के बाद।
और मुदलफे में हमें मगरिब और इशा साथ पढ़नी होती है, क्योंकि उधर ने ऐसे किया था। अब हम लोग मस्जिद जब हम लोग गए वहाँ पे मुदलफे में गए, तो अब वही बात है, बस देर से आई, तो हम लोग निकले ही अरफात के मैदान से तकरीबन 9-10 बजे। पहुँचते वहाँ पे 2 बज गए थे जी, 2 बज गए थे। 4 घंटे हमें लगे हैं अरफात के मैदान से मुदलफे में आने में। इतनी रश थी, अब 80 इतनी रश थी कि 4 घंटे लगे हैं अरफात। सोचो अगर पैदल आते तो हमें कितनी देर लगती, आप खुद सोचिए। अगर बस में इतनी देर लग सकती है तो पैदल कितनी देर लगेगी। मेरा अल्लाह का साथ था, पहुंच गए। पहुंचते फ़ौज वज़ू किया, मस्जिद वहाँ पे फ़ौज ज़ोहर मगरिब और इशा साथ पढ़ी। 2 बजे गए थे, तो अब 1 घंटा थोड़ा आराम किया। फिर तकरीबन 3 बजे हम लोग उठे, हमने 3-3:30 बजे उठे, क्योंकि वहाँ पे सोना भी होता है। वो भी आपका एक सुन्नत में आता है कि आपको वहाँ पे क़याम करना है, ठीक है, मुदलफे को क़याम करना है। क़याम का मतलब ये नहीं बस बैठ जाओ वहाँ जाकर, नहीं, सोना भी, आंखें बंद भी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों पे सोए, और हद से इतने थके हुए थे कि हमने फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हम लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, किस तरह सो रहे हैं, बस चटाई बचा के बस सो गए। अगर आपको हज का एक्सपीरियंस करना है, आपको अरफात में नहीं होगा, आपको मिना में नहीं होगा, क्योंकि मिना और अरफात में खेमे हैं, लोग अपने खेमों में ही बैठे हुए होते हैं। मुदलफे में खेमा नहीं है कोई, मुदलफे में सीधा साधा ज़मीन है, उसके आसमान की जगह सोना है, ठीक है। तो हम लोग आसमान के नीचे सो गए मुदलफे में। अल्हम्दुलिल्लाह नींद वहाँ पे आ गई, क्योंकि थके थे हुए थे। पहले अरफात में मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत चले थे, क्योंकि मस्जिद निमरा गए, फिर जबल रहमत गए, तो चलना बहुत हुआ हमारा। तो बहरहाल हम लोग वहाँ पे चले, सो गए फ़ौरन से, मगर नमाज पढ़ी, ठीक है, फिर निकल गए जमरात के लिए। 6 बजे निकले थे हम लोग जमरात के लिए, 11 बजे जाकर पहुँचे हम लोग जमरात पर। और जमरात जाकर तकरीबन हम लोग 10 ज़ुल्हज को जा जाता है जमरात पर। जमरात पे जाकर आपको सबसे बड़े शैतान को मुझे नाम नहीं पता, सॉरी, पता है मुझे याद नहीं आ रहा है, अल जबरा कुछ बड़ा होता है, अल जबरा आई थिंक होता है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कोई सुन रहा है उसके लिए माफ़ी मांग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे अभी नाम आता है, मेरे दिमाग निकल चुका है। बहरहाल सबसे बड़े शैतान को मारते हैं, सिर्फ एक शैतान को कनकरियाँ मारते हैं 7 बस। अच्छा, कनकरियाँ से आया, मुदलफे में जब आप क़याम करते हैं, आप साथ साथ अपनी रमी के लिए, कनकरियाँ फेंकने के लिए शैतान को वहाँ से अपनी पत्थर भी, छोटे बिल्कुल बड़े भी नहीं, छोटे भी नहीं, बिल्कुल इतने साइज के हम लोग लेते हैं पत्थर, ठीक है, और वो जमा करते हैं, ठीक है। पहले दिन 7, अगले दिन के लिए 21, उसके अगले दिन के लिए 21। क्यों? क्योंकि 11 और 12 ज़ुल्हज, कुछ लोग 13 ज़ुल्हज भी जाते हैं, हम लोग 13 ज़ुल्हज को नहीं कहते, 11 और 12 ज़ुल्हज को भी जाते हैं जमरात के लिए रमी करने के लिए। पर इन दोनों दिन तीनों, पहले छोटे को मारते हैं, फिर जो बीच वाला होता है, और फिर सबसे बड़े को मारते हैं। 7, ठीक है, कितने हो गए? 21। नेक्स्ट डे 21, तो 21 प्लस 7, तो इतनी आपको जमा करनी होती हैं कनकरियाँ आपकी, ठीक है, क्योंकि आपको मारनी होती हैं शैतान को। अब हम आते 10 ज़िलहज के बाद करते हैं। पहले 10 ज़िलहज को सबसे बड़े शैतान को कनकरियाँ मार कर, कुछ लोग होते हैं जाते हैं मेहनत से जाते हैं वापस अपने खेमे में, कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं होटल में, मसला नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। हमें हज के दौरान अजीज़िया में स्टे मिला था, तो हमारा जो अजीज़िया का जो हमारा था होटल, वो जमरात से करीब था, तो हम लोग चले गए थे अपने होटल में। वहाँ पे इंतज़ार की कॉल आई कि हज का हो गया है, चेंज किया, और अपने जो बंदिशें होती हैं अपनी एहराम की, उससे निकले, आराम से निकले, सादे अपने कपड़े पहने, और हम लोग निकल गए तवाफ़ ज़ियारत के लिए। तवाफ़ ज़ियारत होती है खाने काबा पे, आप देख सकते हैं खाने काबा पे कितनी रश है, ये रश है तवाफ़ ज़ियारत की। अब तवाफ़ अभी तक कैसे तवाफ़ ज़ियारत का वैसे तो सुन्नत यही है कि 10 ज़िलहज को जो आप जमरात करके जब पता चल जाता है कि आपका हज हो गया है और आपका कहते कुर्बानी हो गया, वो तब भी करना चाहिए, तब भी जाकर आपको
तवाफ ज़ियारत करनी चाहिए। पर अगर आप नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीज़न तो मसला नहीं है, वो सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तवाफ ज़ियारत वाजिब है पर उसी दिन करना सुन्नत वाजिब नहीं है, अगले दिन भी कर सकते हैं। तो इसका ऐसी रशिश अभी तक है, पर हमने ऐसा नहीं किया था। हम लोग उसी दिन जाकर 10 ज़िलहज को ही जाकर हम लोग जाकर अपनी तवाफ ज़ियारत कर ली थी। तवाफ ज़ियारत के बाद हम लोग आ गए थे मिना। ये वापस मिना आ गए थे क्योंकि आपको मिना में स्टे करना होता है 3 दिन, ठीक है। आपको वहाँ पे स्टे करना, हम आ गए। अगले दिन 11 ज़िलहज को गए हम लोग वापस जमरात पे। पहले छोटे को कनकरी मारी, फिर बीच वाले को, फिर सबसे बड़ा को। फिर से वापस मिना आ गए, क़याम किया रात को, फिर जाकर कनकरियाँ मारी, ठीक है। और कनकरियाँ भी ज़वाल के वक्त के बाद मारी जाती हैं, तब जाकर वो होता है, ठीक है। और जैसे ही ज़वाल हमने क्या किया था, हम लोग मिना से फ़ौरन से निकल गए थे जमरात के लिए और पहले आप बैठ गए थे। हमने इंतज़ार किया, मैं याद है मुझे अभी तक 12:20 तक हमारा चला था, ज़वाल का टाइम था। 20 के बाद जैसे ही 21 हुआ, सारे वो जांच कराम खड़े हो गए, धड़ निकल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में से हम लोग पहले थे जिन्होंने वहाँ पे रातों क़याम भी किया मिना में। कि हमारे ग्रुप में बहुत कम लोगों ने, 2-3 लोगों ने ही क़याम किया था, बाकी किसी ने इतना क़याम नहीं किया था। तो और जिन्होंने क़याम किया था वो लोग फ़ौरन से नहीं निकले थे, हम लोगों ने फ़ौरन से ही निकल गए थे, मतलब हम लोग कनकरियाँ मारकर हम लोग फारिग हो जाए। और जब हम लोग कनकरियाँ मारकर फाइनली, अच्छा ये भी होता है कि लोग जाते हैं 13 ज़िलहज को भी जाते हैं, हुजाज कराम होते हैं वो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि 13 तारीख को भी जो हुजाज कराम होते हैं वो जाते हैं रमी करने के लिए। वो आपकी मर्जी होती है, आपका वो सुन्नत नहीं होती है। ये हज जो है वो 5 दिन का है, ठीक है। पर आपकी वो कोई बात है, अगर आप जा सकते हैं तो आप जाएं, आपकी मर्जी, हम लोग नहीं कहते। पर ये वहाँ पे है कि अगर आप 12 तारीख जो 12 ज़ुलहज है, मगरिब से पहले पहले अगर आप नहीं कर पाए अपनी रमी या जमरात से निकल नहीं गए रमी कर और रुक गए किसी वजह से, आप अटक गए वहाँ पे, तो आपके ऊपर 13 ज़ुलहज का जमरात का रमी वाजिब हो जाती है, ये है। और जो लोग रुक गए या किसी वजह से उनकी मसला हो गया, नहीं निकल पाए, फिर उनके ऊपर 13 ज़ुलहज की रमी वाजिब हो जाती है। पर क्योंकि हमने बताया रमी हमने ज़वाल से पहले करके निकल गए थे, तो हमारे ऊपर वो 13 ज़ुलहज की आई नहीं। और अगले दिन हम लोग गए भी नहीं, इतना नहीं थी ताकत, क्योंकि 5 दिन हम लोगों ने बहुत अपना वो घिसा था, बहुत किया था, तरह की हमने चले गए थे, तो 13 को नहीं हुई। पर ज़रूरी भी नहीं था, जो जाते हैं अच्छी बात है। हमारे ग्रुप में आई थिंक 1-2 लोग गए भी थे 13 ज़ुलहज को, हालांकि वो लोग 12 ज़ुलहज को पहुंच गए थे, निकल चुके थे जमरात के मगरिब से पहले फिर भी वो लोग ऐसे ही गए थे 13 ज़ुलहज को। और लोग जाते भी हैं, मैंने देखा भी है कि लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, रुके मैं आपको दिखाती हूँ, सही हो रही है, ठीक है, तवाफ़ ज़ियारत की सही हो रही है। और ये कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको भी बुलाए, हमें भी बुलाए, फिर से दोबारा से भी बुलाए, हम सब जाकर यहाँ पे रमी करें, मिना में रहें, अरफात में जाएं, अरकन अरफात करें। कितना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जब से ये 8 ज़ुलहज से लेकर आज 11 ज़ुलहज है इनकी, ये चारों दिन यही चला है मेरे टीवी पे, और मैंने हर चीज़ देखी है। और मैं दिमाग में बोल रही हूँ कि यार ये मैंने किया है, मैंने इस तरह किया था, मेरा वक्त ये था, मेरा वक्त वो था यार। अल्लाह ताला आपको भी हज के लिए बुलाए, नहीं गए आपको बुलाए, आप गए हैं दोबारा आपको बुलाए, और मुझे भी दोबारा बुलाए, क्योंकि हज एक ऐसी चीज़ है जो यार ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी। और अल्लाह के पैसे भी थोड़े कम हो, क्योंकि एक बंदा 15 लाख नहीं दे सकता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो सऊदी गवर्नमेंट से गुजारिश है थोड़े पैसे कम करें,
और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि जितना मैंने देखा है समझा है कि पिछले साल से इस साल रश कम है। उसका रीज़न ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने दे आर वेरी अजाइल विद दिस थिंग्स कि उन्होंने विदाउट परमिट किसी को भी अलाउ नहीं किया इस दफ़ा हज के लिए। तो उस वजह से जो रश है वो कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो जब मैं गई थी तब ऐसा था कि हम लोग रमी के जा रहे थे ना, मेरे सामने देखा था मुझे सैलाब आ रहा है लोगों का। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत अच्छा किया है कि जिन लोगों को परमिट, कि हर किसी को परमिट नहीं दिया है, और क्या कहते हैं जो लोकल्स हैं उनको परमिट कम नहीं दिया इस दफ़ा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिनको परमिट नहीं है उनको अलाउ ही नहीं है हज इस दफ़ा। तो ये एक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा काम था। और दूसरा मैं एक और वो चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हम लोग हज पे थे तो सऊदी गवर्नमेंट के जो पुलिस वाले थे जिन्होंने रखे हुए थे, हैट्स ऑफ टू देम, लिटरली हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने किस तरह हेल्प किए लोगों को, इतनी ज़्यादा, ये देख रहे हैं इतने रश में लोगों को किस तरह मैनेज किया है लोगों ने। मैं बोलती हूँ अगर हमारा जो हरम पाक है, जो हमारा ये हज सऊदी के अलावा कहीं और होता ना, नहीं हो पाता। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। हर साल हज होता है और हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग आते हैं, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा गर्मी भी होती है। और इन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, इस बार मुझे पता चला है कि मुज़दलिफ़े में जो बिल्कुल सफ़ेद नहीं, बिल्कुल सिर्फ ज़मीन होती है, वहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि वहाँ पे दरख्त लगा दिए, दरख्त के नीचे हुज्जाज कराम आराम कर सकें। और वो जो सफ़ेद जो उन्होंने पहले अरफात में किया हुआ था और जमरात में था, वो अब उन्होंने मुज़दलिफ़े में लगवा दिया है। और मुज़दलिफ़े, ताकि जब लोग नीचे सोएं तो उनको आराम से सो सकें, ऐसा ना हो कि उनको कंकरियाँ चुभ रही हों। ऐसा नहीं थ्रू आउट पूरे उसमें नहीं किया, क्योंकि वो अगर करेंगे तो फिर लोग कंकरियाँ से जमा करेंगे, ये बात भी है। बट कुछ जगहों पर उन्होंने ऐसे कर दिया है। तो आई थिंक इतना सऊदी गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ किया है। अल्लाह, बस मैं यही बोलूँगी कि अगर सऊदी गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरीके से अगर नहीं कर पाती तो मैं बोलती हूँ कितने सारे हुज्जाज करामों के प्रॉब्लम्स होती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्लाह ताला के राह में चल रहे थे। और जो हमारे जो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने हाथों में पानी का स्प्रे पकड़ा हुआ है, वो हुज्जाज करामों पे स्प्रे कर रहे हैं ताकि उनको ठंडक हो और उनको कोई मुश्किल महसूस ना हो। कोई किसी को मसला हो रहा है तो वो साथ जगह खड़े हो रहे हैं। तो आई थिंक Saudi government and Saudi police, they are doing a great job in managing Hajj, because trust me when I say this, हज में लोग कम नहीं होते, इतने लोग होते हैं ना, इसकी कोई इंतहा नहीं। So that's it for the video. I hope you like this video. I hope आपको मेरे हज की जर्नी सुनने में अच्छा लगा हो। I hope आपको अच्छा लगा हो कि मैंने अपना शेयर किया। और जैसे मैं अगर फिर से अरकान बता देती हूँ, पहले होता है मिना, फिर मिना में 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी होती है, वो सुन्नत है। फिर हमें जाना होता है अरफात, वहाँ पे ज़ोहर और असर पढ़ी जाती है, और असर के बाद जब रहमत जाकर अल्लाह से कसरत से दुआएं की जाती हैं, और मगरिब के बाद वहाँ से निकल जाता है मुज़दलिफ़े की तरफ। मुज़दलिफ़े में हम करते हैं क़याम करते हैं, और मगरिब और इशा की नमाज कसरत के साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं। फिर निकल जाते हैं फजर के बाद जमरात के लिए पहले दिन की कनकरियाँ, जमरात के लिए जो कनकरियाँ होती हैं वो लोग मुज़दलिफ़े से लेते हैं, ठीक है, 3 दिन की हम लेते हैं। फिर हम लोग जमरात के लिए पहले दिन फिर हम जाते हैं, फिर हम लोगों के बाद हमारी कुर्बानी हो गई है, खलक करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम जाते हैं तवाफ़ ज़ियारत के लिए। तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस आते हैं हम लोग मिना से हम लोग मिना में हम लोग फिर से जाकर रात गुजारते हैं। फिर जाते हैं जमरात दूसरे दिन कंकरियाँ मारने के लिए, फिर जाते हैं वापस से मिना के लिए आते हैं, मिना के लिए फिर वापस जाते हैं जमरात के लिए कंकरियाँ मारकर, फिर फाइनली हमारे हज के सारे रुकान खत्म हो जाते हैं, हम लोग होटल की तरफ जाते हैं और आराम करते हैं। तो बस यही होता है हमारा हज। बस नहीं होता है हज, आपको सिखाता है कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, और आपको ये सिखाता है कि आपको सब्र करना है,
तहम्मुल करना है। बुरे वक्त में आपको डरना नहीं है, मुश्किल वक्त में आपको डरना नहीं है। हज बुरा वक्त नहीं है, हज में थोड़ी सी मुश्किल आती हैं, उसे डरना नहीं है, उसको लेकर चलना है अपने साथ। और हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, और जो भी बुरा वक्त आपने भी अपने घर में देख रहे हैं, ये अच्छा वक्त आएगा आपके पास, ये हज का अच्छा वक्त आएगा आपके पास ये। अगर आप हज पे जाएं, उम्रा पे जाएं, तो बहुत सारी दुआ आपकी। And that's it for the video. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Guys, आप लोग व्यूज दे रहे हैं पर कुछ मतलब मुझे नहीं। अरे देखिए जमरात आ गया। वो जमरात का कंकड़ देख रहे हैं। अब मैं ये देखती हूँ, मैं देखती हूँ। बाय।